हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं सांख्यिकी का जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। ठीक है, देखो ये अपना क्वेश्चन है जिसमें पौधों की संख्या है और एक तरफ घरों की संख्या है। उसका सर्वेक्षण का अपने को माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अपन इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे जो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो क्या है अपना मेथड, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाला। अपने पास ये अंतराल दिए हुए थे पौधों की संख्या 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इनकी बारंबारता दे रखी थी 1 2, ये 1 5 6 2 3। ठीक है, इस तरह ये दे रखी थी। अब सबसे पहले हमने निकाला था x का मान, वो कल सीखा था हमने। x का मान कैसे निकाला कि 0 यानी ऊपरी उच्च सीमा, तो ये उच्च सीमा होगी और ये निम्न सीमा होगी। इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे तो अपने पास x का मान निकल गया। जैसे 0 + 2 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, ऐसे 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7। ठीक है, तो इस तरह अपने पास ये x का मान निकल के आया। अब देखो जब वर्ग चिन्ह, इसको क्या बोला जाता है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो अपने पास ये वर्ग चिन्ह जब निकल के आया, ये वर्ग चिन्ह, तो अब हमें पता है कि माध्य निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। तो उसके लिए fx निकालेंगे तो fx क्या है, ये f है और ये x है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 गुना 1 करा तो 1, 2 गुना 3 करा तो 6, 1 गुना 5 करा तो 5, 7 गुना 5 करा तो 35, 6 गुना 9 करा तो 54, 11 गुना 2 करा तो 22 और 13 गुना 3 करा तो 39। ये अपने पास इनका क्या आ गया, गुना आ गया। अब गुना करने पर एक तरफ इनको जोड़ा तो ये हो गया सिग्मा fx, इसका योग आया 162 और जब इनको जोड़ा तो इनका योग आया 20। ठीक है, तो हमारे पास जो x बार होता है यानी समांतर माध्य जो होता है, x बार होता है समीशन fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो समीशन fx का मान कितना है, 162/20। ठीक है, तो यहाँ से 20 में जब भाग देंगे 162 में तो यहाँ आएगा 10 और इधर आ जाएगा 8 और 2 एकम 2, तो कितना आया 81/10 और 81 में जो 10 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 8.1। एक्स बार का जो मान निकल के आया वो आएगा 8.1। हम लिखेंगे अतः जो माध्य होगा वो क्या होगा, 8.1। ठीक है, इस तरह अपन इसका माध्य निकालेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है। देखो इसके द्वारा वही माध्य निकाला है, सिग्मा fx अपॉन है 162 में 20 का भाग दिया 8 निकल गया। ठीक है, तो ये अपना माध्य हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड की सहायता से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी एक तरफ दैनिक मजदूरी दे रखी है और एक तरफ श्रमिकों की संख्या, यानी जिनकी मजदूरी 100 से 120 के बीच में है ऐसे मजदूर 12 हैं, जिनकी 120 से 140 है वो है 14। तो एक उपरोक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें के अंदर भी हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। तो देखो माध्य निकालने के लिए अपन वही डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व किया था तो उसमें हमें x बार बराबर यानी समांतर माध्य जो था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f था। अब हम एक नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। देखो जब भी इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो सबसे पहले क्या करना है, ये अपने को दैनिक मजदूरी दी हुई थी, श्रमिकों की संख्या बारंबारता f दे रखी, ये क्या थी f। इससे हमने क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह। क्या निकाल लिया, ये वर्ग चिन्ह निकल के आया अपने पास। कैसे, वही उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे 100 और 120 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 110 आ गया। 120 140 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 130 आ गया। फिर
140 160 को जोड़ा, 2 का भाग दिया, 150 आ गया। ऐसे हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया इसके साथ। अब हमने क्या करा, कल्पित माध्य विधि से अपन क्या निकाल रहे हैं, माध्य। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से हम इसका माध्य निकाल रहे हैं। तो जब अपन माध्य निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं। इस वर्ग चिन्ह में से एक कोई भी नंबर को एज्यूम कर लिया हमने, a बराबर मान लिया 150। तो एज्यूम जब करते हैं तो बीच वाले नंबर को करते हैं। जैसे ऊपर 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, तो ये बीच वाला जो नंबर है इसको हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, आसान हो जाती है। तो हमने a बराबर यानी कल्पित माध्य मान लिया 150। अब क्या करेंगे, हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करेंगे, xi माइनस a, यानी x में से a को माइनस कर देंगे। अब x 110 है, इसमें 150 माइनस किया माइनस के 40, 130 में से 150 माइनस किया माइनस 20, फिर 150 में 150 किया 0, 170 में से 150 किया 20, 190 में से 150 किया 40, यानी ये प्रत्येक में से 150 को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। 110 में से ये माइनस कर दिया, ये आ गया। अब d निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया अपने पास, d। अब हम जो गुना करते थे पहले f(x) निकालते थे, अब f(x) नहीं निकाल के हम निकालेंगे f(d). तो f गुना d, इन दोनों का क्या करेंगे आपस में गुना। तो 12 गुना माइनस के 40, जब 12 गुना माइनस के 40 किया तो माइनस के 480 आया। ऐसे 14 गुना माइनस के 20 करा तो माइनस के 280 आया। 8 गुना 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 6 गुना 20 करेंगे तो 120 आएगा, और 10 गुना 40 करेंगे तो 400 आएगा। अब हमारे पास एफ डी आई निकल के आ गया। तो एफ डी आई, तो सिग्मा जब इनको जोड़ेंगे, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, इनका योग। इनको योग करेंगे तो माइनस के 240, माइनस 240 कैसे आया कि देखो 480 और माइनस के 280, ये माइनस के हो गए, यानी माइनस के 480 और माइनस के 280, इनको एक तरफ जोड़ लो तो 0 8 और 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 760 हो गए माइनस के। प्लस के कितने हो गए, 400 और 120, ये लो 400 और ये 120, 0 2 और 5, ये 520। तो प्लस के 520 हो गए और माइनस के 760 हो गए। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसमें से जब माइनस के 760 में से अपन 520 को माइनस करेंगे तो 0 4 7 में से 5 गए तो 240 बचेगा, वो किसका, माइनस का। तो एफ डी आई का आ गया माइनस के 240, ठीक है। और ये एफ का जो योग करेंगे सिग्मा एफ आई वो सेम ही रहेगा, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 50, ठीक है। अब देखो x बार बराबर x बार बराबर क्या है, ये रहा। x बार निकालने का जो सूत्र है ये है अपना a प्लस सिग्मा एफ एक्स एफ डी आई आएगा। x की जगह क्या आएगा, x की जगह डी आई, ठीक है। i का मतलब है आई भी टर्म, ठीक है। तो एफ डी भी लिख सकते हो। तो a प्लस, तो x बार बराबर क्या निकल के आएगा, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो समीशन एफ डी का मान जो आया ये आया माइनस के 240। ए का मान कितना था, 150, हमने एज्यूम किया था 150, ठीक है। तो एक्स बार जो बराबर क्या जाएगा, एक्स बार बराबर 150 प्लस एफ डी आई का मान कितना है, माइनस के 240, और एफ आई का मान कितना है इसका, 50, ठीक है। तो इसको काटेंगे 0 से 0, 24 से कटेगा नहीं, कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, बच गए 4, 8 5 8 40, तो 4.8 आ गया माइनस का। तो x बार बराबर आ जाएगा 150, और ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 4.8। तो 150 में से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे कितने, 4.8, ठीक है। तो ये जब घटाएंगे इसको क्या आएगा, 10 में से 2 गए जब, ये लो देखो कैसे घटाएंगे, 150.0 लिख लो इधर, और यहाँ लिख लो 4.8, ठीक है। तो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ इधर बच जाएगा 4 और 1, यानी आ जाएगा 145.2, 145.2, ये अपना क्या निकल के आ जाएगा, एक्स बार का मान, समांतर मान। ये कौन सी विधि थी, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, एक वर्ग चिन्ह में से एक को एज्यूम करते हैं बीच वाले को, उसके बाद सब में से इसको माइनस कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो अपनी गणना है वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास एक्स बार का मान निकल के आया 145.2, ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व किया, ये रहा, तो माइनस के 240 भाग दिया, ये आ गया
प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 150 में से घटाया तो 145/2 किसका मान आ गया, एक्स बार का। तो ये हो गया अपनी सेकंड मेथड सेकंड, जिसको क्या बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि, यानी कल्पित माध्य विधि से एज्यूम मीन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं। इससे हमने क्या निकाल लिया, माध्य निकाल लिया। ठीक है, अब हम मेथड थर्ड डिस्कस करेंगे। मेथड थर्ड क्या है हमारा, पग विचलन विधि। पग विचलन देखो आप डायरेक्ट, यदि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो आप डायरेक्ट जो मर्जी पड़े उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए इस बात को कि आपको इसी मेथड से सोल्व करना है, तो जिस मेथड से पूछा जाए उससे ही सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमसे माध्य नहीं पूछा है, माध्य दे रखा है और एक लुप्त बारंबारता है, ये इसका मान पूछा है। ये लुप्त बारंबारता ऐप दे रखी है, इसका मान पूछा है। कैसे कि निम्नलिखित बंटन में मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च यानी एक्स बार का मान अपने को दे रखा है 18। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लुप्त बारंबारता निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही माध्य वाला मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, यही हमने सबसे पहले क्या किया, दैनिक जेब खर्च को इधर लिखा, बच्चों की संख्या को इधर लिख लिया। अब इसके वर्ग चिन्ह निकाल लिया, इनसे क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह। जैसे 11 और 13 को जब जोड़ा तो कितना हो गया 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 12। ठीक है, ऐसे 13 और 15 को जोड़ा तो 28, 28 में 2 का भाग दिया तो 14। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। आसानी से भी निकाल सकते हो, कैसे, इन सब का अंतर कितना आएगा, 2 सब में अंतर 2 का है, तो 12 2 14, 14 16, 16 18 20 22 24, ऐसे अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं यदि आपको ये बातें पता है तो। एक्स का मान आ गया, बारंबारता आ गई। अब एक्स से हमने डी निकाली है, हमने कल्पित माध्य विधि से ही कर रहे हैं इसको सोल्व। तो ए मान लिया हमने, क्या मान लिया, ए मान लिया 18, क्योंकि 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, तो बीच वाली टर्म को हमने मान लिया। तो ए बराबर आ गया अपने पास 18, ए बराबर कितना आ गया 18। तो अब डी आई निकालने के लिए, डी निकालने की क्या करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करेंगे। अब 12 में से माइनस के 18 करिए, -6, 14 में से माइनस करें 18, -4, 16 में से -18 करें, -2। तो ये अपने इस पास क्या निकल के आ गया, डी का मान, डी का मान आ गया। अब डी का मान जब अपने पास आया तो हम क्या करेंगे, ऐप गुना, ये है ऐप, ये क्या है ऐप, ये क्या है ऐप, तो ऐप गुना डी करेंगे। तो ऐप गुना डी जब करेंगे तो 7 गुना -6 करेंगे तो माइनस का 42, 6 गुना -4 करेंगे माइनस का 24, ये सब का ऐसे क्या कर दिया गुना। अब देखो यहाँ पे ऐप है तो ऐप का गुना 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ऐप, यही अपने को निकालना है, क्योंकि इस बार माध्य का मान अपने को दे रखा है। इनको जोड़ा तो संख्याओं को एक तरफ जोड़ दिया, इन सबको प्लस ऐप कर दिया लास्ट में। ऐसे इसको भी जोड़ा तो 2ऐप वाली संख्या को अलग से रखेंगे अपन, और ये माइनस का बचा है, इनको माइनस वाली एक तरफ प्लस वाली एक तरफ, तो माइनस प्लस को सॉल्व करा, माइनस के 40 आया तो 2ऐप -40 कर दिया। ठीक है, अब देखो सिग्मा ऐप का मान आ गया और सिग्मा ऐप डी आई का मान है, दोनों मान आ गए अपने पास। अब देखो हमारे पास माध्य जेब खर्च दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 18 रुपया, तो एक्स बार बराबर क्या था, कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा ऐप डी आई, यहाँ क्या आएगा डी, सिग्मा ऐप डी अपॉन सिग्मा ऐप। तो ऐप डी का जो मान था ये आया था 2ऐप -240, और इसका मान आया था 44 प्लस ऐप, और ए का मान कितना था 18 माना था। ठीक है, ये समझ सोचना है, हमने एक्स बार को लिया है, ये 18 माना था इसलिए 18 ए का मान लिखा है। कल्पित माध्य जो एज्यूम किया था वो 18 था, तो हमने 18 को 18 से माइनस किया, 0 आ गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन, ये क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, इधर चल जाएगा 0 में चला जाएगा, तो 2ऐप -40 कैसे आ जाएगा, ये 0 बराबर 0 में 1 का भाग देंगे 0, 2ऐप -40 बटे 44 प्लस ऐप। तो ये जो वज्र गुणा करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो 2ऐप -40 बराबर क्या बच जाएगा 0, तो 2ऐप बराबर आएगा अपने पास 40, ये इधर चल जाएगा प्लस का 40, तो ऐप बराबर आ जाएगा 40/2 यानी 20। तो जो माध्य अपनी बारंबारता ऐप का जो मान है वो ऐप का मान निकल के आएगा 20, यही क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ऐप का मान कितना निकल के जाएगा 20। इस तरह अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक जो लास्ट मेथड अपना बचा है पग विचलन विधि, उसको अपन
सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट जो मेथड थर्ड था, पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी आमों की संख्या दे रखी है, पेटियों की संख्या दे रखी है ये। ठीक है, अब देखो इसमें एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। निकालना वही क्या है, माध्य। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग करते, तो इसमें करेंगे अपन पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब भी अपन पग विचलन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ अब तक तो हमने देखा था कि जब अपने को क्वेश्चन था उसमें दे रखा था 50 से, जैसे 52 है तो 52 से नेक्स्ट संख्या दे रखी थी, लेकिन अब बीच में एक गैप का आ गया। जैसे 52 के बाद कौन आया, 53, और यहाँ 55 के बाद कौन आया, 56, 56 के यहाँ 58 के बाद क्या आ रहा है, 59। सब में किसका आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। तो देख दी गई श्रृंखला कैसी है, समावेशी। कैसी संख्या है ये, समावेशी है, इंक्लूसिव। यहाँ वर्ग अंतरालों में एक का अंतर है, दी अपवर्जी एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। ठीक है, अब तक तो हमने कौन सी श्रृंखला सॉल्व करी थी, एक्सक्लूसिव। कौन सी करी थी, एक्सक्लूसिव श्रृंखला थी, इसलिए हमें डायरेक्ट भी क्या कर लेते, वर्ग चिन्ह निकाल लेते। लेकिन इस बार जो श्रृंखला दे रखी है समावेशी दे रखी है, इंक्लूसिव बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और एक्सक्लूसिव को बोलते हैं अपवर्जी। एक्सक्लूसिव को बोलते हैं अपवर्जी। अपवर्जी के अंदर क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो देखो अपवर्जी में चेंज कैसे करेंगे, जैसे देखो 53 में से 52 गया तो एक का अंतर आ रहा है, सबका अंतर कितना आ रहा है, एक एक का, एक एक का अंतर आ रहा है। अब एक का अंतर आ रहा है तो हम लिखेंगे इसको 1/2, एक का जब अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह की टेबल वापस बनाएंगे अपन। क्या करेंगे कि 1/2 यानी 0.5, जब एक में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब निम्न सीमा में, अब निम्न सीमा में तो कितना जोड़ेंगे, 0.5 को घटाने पर, और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर। यानी ये जो थी पहले 49 था, इसमें 50 जो था उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे क्या, 0.5। और ऊपर की जो सीमा थी 50 के बाद क्या था, 52 में क्या जोड़ेंगे, 0.5। देखो ये श्रृंखला थी अपने पास, इस तरह की श्रृंखला थी 50। तो 50 में से हमने जब 0.5 घटाया तो अपने पास क्या आया, 49.5, और 52 में 0.5 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्यों जोड़ा, क्योंकि एक का अंतर है, और एक का अंतर होने के कारण, एक को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये श्रृंखला के बनाया इसको अपवर्जी। पहले इसको कैसी श्रृंखला थी, समावेशी। तो समावेशी श्रृंखला को हमने क्या बना दिया, अपवर्जी बनाया। क्या बना दिया, अपवर्जी बना दिया। ठीक है, यानी अब इस तरह की ये टेबल बन गई। अब उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, हमने x निकाल लिया, यहाँ पे क्या निकाल लिया, x कैसे निकाला, इसको प्लस किया, 2 का भाग दिया, 51 आया। इसको प्लस किया, 2 का भाग दिया, 54 आया वापस से। अब यहाँ पे वही a मान लिया, बीच वाली संख्या को क्या मान लिया, a मान लिया। a 57 आ गया। अब a के बाद अपने को क्या निकालना है, d। क्या निकालना है, d। तो जब d निकालेंगे तो x में से a को माइनस करेंगे, 51 में से 57 को माइनस करा तो माइनस के 6, 54 में से 57 माइनस करा -3, 57 माइनस करा 0, 60 में से 57 माइनस किया 3, 63 में 57 माइनस किया 6 आ गया। ठीक है, सबसे पहले इस श्रृंखला को कैसे बनाया हमने, अपवर्जी श्रृंखला बनाया, एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब देखो ये d का मान आ गया। अब u निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, u। तो u जो होता है वो di/h, di/h होता है, यानी di में अपन h का भाग दे दें, और h कितना आ रहा है, 2, सॉरी h कितना है यहाँ, 3, h कितना आ रहा है, 3। देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3। 52.5 में से 49.5 माइनस करेंगे, अंतर 3। 55.5 में से 52.5 माइनस करेंगे तो 3। 58.5 में से 55 करेंगे तो 3। h का मान, h क्या है, अंतर, वर्ग अंतर। ठीक है, तो अंतर आ रहा है h का मान, ये 3 आ रहा है। तो d में यदि h का भाग दे दें तो ये क्या निकल के आएगा, u। तो -6 में अपने 3 का भाग दिया, -2, -3 में 3 का भाग दिया, -1, 0 में दिया 0, 3 में दिया 1, 6 में दिया 2। तो अपने पास u का मान निकल के आएगा। यानी सबसे पहले हमने x निकाला, x के बाद क्या आया अपना d। जब d आ गया तो d से हमने u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d में भाग देंगे h का, और h क्या है, इनका अंतर, अंतर कितना है सबका, 3। अब देखो, अब हम पहले fx निकाला था फर्स्ट मेथड में, दूसरे में fd निकाला था। इस वाले मेथड में हम fu निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fu। इसको d की जगह लिख देता हूँ u। तो fu निकालेंगे। अब तो f ये रहा 15,
और u कितना है -2। तो 15 गुना 2 करेंगे -30, 110 गुना -1 करेंगे तो माइनस का 110, और ये 25 ऐसे ही गुना करेंगे तो 50। ठीक है, जब इनको जोड़ा माइनस वालों को एक तरफ और प्लस वालों को एक तरफ, यानी इनको एक तरफ जोड़ लिया और इनको एक तरफ जोड़ लिया, तो ये इनमें से इसको घटाया, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस के यहाँ पे कितना बच गया 25, यानी समीशन एफ यू का जो मान बचा वो आया अपने पास 25। तो वही समीशन एफ का मान कितना आ रहा है 400, समीशन एफ का मान कितना आ रहा है 400। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब माध्य का क्या सूत्र होगा, अब जब माध्य निकालेंगे अपने पास, तो इसका मान आया था अपने पास किसका, एफ यू का मान आया था 25, एफ इसका मान 400, एच का मान 3, ए का मान 57। तो अब सूत्र होगा एक्स बार बराबर ए प्लस एफ यू अपॉन सिग्मा एफ यू गुना एच। तो एफ यू का ए का मान कितना था 57 एज्यूम किया था हमने, एफ यू का मान कितना है 25 बटे 400, एफ का मान गुना 3, एच का मान कितना है 3। तो इसको सॉल्व करा हमने, तो ऐसे सॉल्व करने के बाद ये 25 को काटा, कितना आ गया 16 बार। ठीक है, तो 1/16 गुना 3, अब 3/16 आ गया। अब 3 में अपन 16 का भाग देंगे तो आएगा 0.1875। तो 57 में जब अपन 0.1785 जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर निकल के आएगा 57.1875 या 57 इसको 19 लिख दिया। 19 क्यों लिखा है, क्योंकि जब 5 से ऊपर की संख्या होती है तो उसको अपन 1 बढ़ा के लिख देते हैं। तो हमने क्या लिया 57.19, यह भी सही है और ये भी सही है। तो अतः आमों की जो माध्य संख्या है वो क्या निकल के आएगी 57.19। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने 3 मेथड पढ़े। मेथड फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट मेथड, जिसमें एक्स बार बराबर क्या होता था समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। मेथड सेकंड के अंदर हमने कल्पित माध्य से पढ़ा था, जिसमें एक्स बार बराबर क्या आता था ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ठीक है, मेथड थर्ड हमने पढ़ा था पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में एक्स बार समांतर में क्या था ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ और गुणा एच। आपको पता ही लग गया था यू कैसे निकाला था हमने। तो यू निकालने के लिए हमने पहले एक्स निकाला था, फिर एक्स के बाद डी निकाला, और जब डी आ गया अपने पास तो डी में हमने एच का भाग दे दिया। डी में किसका भाग दे दिया, तो यू बराबर क्या था यहाँ डी अपॉन एच। तो डी में एच का भाग दिया तो क्या निकल के आया यू निकल के आया, और एच क्या था उन दोनों का अंतराल। ये श्रेणी कैसी थी, समावेशी। जब समावेशी श्रेणी होती है, कौन सी श्रेणी होती है, समावेशी श्रेणी होती है, तो इस वाले मेथड का यूज करते हैं। कौन से का, पग विचलन का। किसका, पग विचलन विधि का। बाकी और किसी क्वेश्चन में मेथड फर्स्ट और सेकंड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब समावेशी श्रेणी हो, यानी अंतर कैसे हो, जैसे एक तो लगातार दे रखा है 50 से 55 और 55 से 60 ऐसे दे रखा है, तो इस श्रेणी को क्या बोला जाता है समावेशी। कैसी, समावेशी, इंक्लूसिव। ठीक है, तो ऐसी जब से दे रखा हो, यानी 50 55 और ये 55 यहाँ पे भी 55 हो, तो मेथड फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह दे रखा हो कि 50 से 55 और 56, 50 से 55 और 56 से 61 ऐसे दे रखा हो, ठीक है, तब कौन सी श्रेणी, यानी ये यहाँ से 1 का डिफरेंस हो इन दोनों में। ठीक है, 1 का हो, 2 का भी हो सकता है, 3 कितना भी डिफरेंस होता है, लेकिन ये क्या तुरंत नहीं आती हो। जैसे यहाँ तो 50 के 55 ये था, तो यहाँ से 55 से शुरू होती है, लेकिन ये 55 1 ज़्यादा से हो रही, 2 ज़्यादा से हो रही, जिससे भी हो रही हो। ठीक है, तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। कौन से का, मेथड थर्ड का। कैसे बनाएंगे इसको अब्बर जी, इसका जो ये अंतर है इसमें किसका भाग देंगे, जैसे 1 का अंतर है तो 2 का भाग देंगे, 2 का अंतर है फिर भी 2 का भाग देंगे, तो इसमें से नीचे वाली में से तो घटाएंगे और ऊपर वाली में जोड़ देंगे, जो भी आएगा इसका। ठीक है, तब जाके अब्बर जी से। ओके, तो इस तरह हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यह निम्नलिखित सारणी मोहल्ले के 25 पर भोजन दैनिक व्यय दर्शा है। तो ये इनका टेबल बनी है, तो इसमें माध्य ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या निकालना है, माध्य व्यय निकालना है। तो देखो इसमें 50 से 150 और 150, तो इसको मेथड फर्स्ट और सेकंड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें ये हम इसका सॉल्यूशन आ गया। आप वीडियो को रोक के और सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को। ये इसका सॉल्यूशन हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ गया, भोजन पे माध्य व्यय 211।
अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की ये दे गया है, टेबल दे रखी है। अब देखो इसमें भी ये है, तो आप इसको मेथड फर्स्ट और सेकंड से ही करें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसको देखो SO2 की सांद्रता का वही माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आप ये इस तरह की टेबल ये बनेगी। ये तो वही पग विचलन विधि से हो रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ, तो 8 को भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम इसके अंदर भी माध्य निकालना है अपने को। ये रहा माध्य, ठीक है। डायरेक्ट एज्यूम कल्पित माध्य विधि से या डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है 35 नगरों की साक्षरता दर माध्य दर ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन। देखो इसमें भी डायरेक्ट मेथड है। तो पग विचलन विधि का तभी यूज करें जब या तो क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर श्रेणी कैसी हो, समावेशी। और समावेशी को किस में बनाएंगे, अपवर्जी में, ठीक है। तो ये इसका 9 का सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 9, और इस 9 का ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है और ये इसमें सूत्र लग रहा है, ठीक है। ये इसकी सहायता से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसी तरह नेक्स्ट है अब 14.2। तो इसमें क्या निकालेंगे अपन, बहुलक। क्या निकालेंगे इसके अंदर, बहुलक निकालेंगे और माध्य भी ज्ञात करेंगे। बहुलक और माध्य दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर माध्य भी निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये 14.2 है, तो 14.2 नंबर के अभी 13 है। ये क्या है, 13.2, ठीक है। प्रश्नावली जो नई बुक है उसमें 13.2 है और पुरानी बुक में ये 14.2 है, ठीक है। नया एडिशन जो है उसमें 13.2 होगी, ओके। तो इसको देखें नहीं, इसको डिस्कस करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।